जौनपुर अपर निदेशक ने किया अस्पताल का निरीक्षण। औचक निरीक्षण से लोगों में मचा हड़कंप। सरकार की सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट का प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर गरजे। मांग पत्र सौंपा। मांगे पूरी नहीं हुई तो बृहद आंदोलन की दी चेतावनी। मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा। गैंग में शामिल लोगों को किया गया गिरफ्तार। पस्का मेले की तैयारी जोरों पर। स्थानीय विधायक ने किया निरीक्षण। समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं खबरों का। आपको बता दें, संगम नगरी में महाकुंभ शुरू होने में बस कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में सन्यासी अखाड़ों की तरफ से छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकालकर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की तरफ से भव्य पंडाल बनाया गया है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरी महाराज ने कहा, साधु संत सन्यासी रहकर जब तब पूजा पाठ और हठयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि सदियों से अखाड़े धर्म की रक्षा करने के साथ ही सनातन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। कहा कि महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने वाले विवेकहीन हैं। कुंभ मेला आस्था का केंद्र के साथ साथ सनातन का प्रतीक है। सनातन सर्वव्यापी है। पूरी सृष्टि में यदि कोई धर्म था तो वो खाली सनातन था, और वो सनातन सर्वव्यापी है। उसी के संस्कारों का प्रत्येक व्यक्ति अवलोकन करता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु परंपरा सनातन की ही फॉलो होती है। उसमें कुछ चेंजिंग करके व्यक्ति अपनी अपनी संप्रदाय बना करके कार्य करते हैं, परंतु प्राचीन परंपरा से यदि हम देखें तो धर्म एक ही है, जिसका नाम है सनातन धर्म। कुंभ मेला उस सनातन धर्म का प्रतीक है। यहाँ पर तप विराजमान है। इस समय तपस्या युक्त नागा सन्यासी अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश कर चुके हैं और उनका तप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सहारनपुर पहुंची कैराना सपा सांसद इकरा हसन ने प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद ने कुंभ मेले की जमीन वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर पत्रकारों के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो कोर्ट ही इनका फैसला करेगा। देखिए, ये लगातार विवाद चल रहे हैं और मुझे लगता है कि कोर्ट इन पर जो निर्णय लेगा वो हम सबके लिए मान्य होगा, और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आए तब तक सरकार को अपनी तानाशाही नहीं चलानी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भागवत नृत्य संघ जौनपुर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ भव्य संकीर्तन यात्रा के साथ हुआ। सिद्धार्थ उपवन में शुरू हुए इस आयोजन में भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन करते हुए नगर की सड़कों पर उत्साह और भक्ति का अनूठा प्रदर्शन किया। सप्ताह भर चलने वाले इस कथा आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में आध्यात्मिकता का प्रसार और भक्ति भाव को जागृत करना है। नगर के मुख्य मार्गों पर निकाली गई संकीर्तन यात्रा में भारी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे श्रद्धालु भक्ति संगीत और नृत्य के माध्यम से वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंगते दिखे। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले पस्का मेले की तैयारियों का स्थानीय भाजपा विधायक अजय सिंह ने जायजा लिया। मोबाइल शौचालय, साफ सफाई, विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था की कमी पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक अजय सिंह ने नदी और पस्का घाट की मंदिर पर जाकर साधु संतों से बातचीत कर व्यवस्थाओं और समस्याओं के विषय में जानकारी ली। पस्का मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आकर इस नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं।
अयोध्या में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के बयान पर देवबंद के हिंदुवादी नेता अखिल भारतीय जन जागृति सेवा के अध्यक्ष ठाकुर सुरेंद्र पाल एडवोकेट ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। ठाकुर सुरेंद्र पाल एडवोकेट ने कहा, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भाजपा के शाहजहां हैं। जिस प्रकार शाहजहां ने आगरा के ताजमहल बनाए जाने पर मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उसी प्रकार जिन लोगों ने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह को भाजपा में पहचान दिलाई और दोबारा जितवाने का काम किया, उनके भी हाथ राज्य मंत्री द्वारा काट दिए गए। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के सिचराई डाक बंगले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव और पूर्वांचल के संगठन मंत्री राजेंद्र पटेल ने सुरेंद्र जायसवाल समेत कई लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। राजेश यादव ने कहा कि पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर हमेशा गरीबों तबके लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार संगठन से लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करता है, नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी टिप्स दिए। भारतीय समाज पार्टी पिछड़े पछाड़ों गए लोगों की बात करती है और सरकार में गठबंधन में है और पिछड़ों के लिए तमाम योजनाएं लेकर बराबर मंत्री जी आ रहे हैं, जिन कारणों से लोग प्रभावित होकर के लगातार पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में हमारी परिवार बढ़ रही है। सोनभद्र कलेक्ट्रेट में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के बैनर तले किसान समेत अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष संत श्याम सुंदर दास ने कहा कि सोनभद्र के जिस गांव में चकबंदी नहीं हुई है, वहां पर चकबंदी कराया जाए। वृद्ध और विकलांगों को पेंशन 5,000 प्रति माह दिया जाए। पूरे भारत में किसानों का बिजली माफ किया जाए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बोले, हम लोग मिल्कीपुर चुनाव जीतेंगे, सारी तैयारी है। हमको जनता चुनाव नहीं हराती बल्कि अधिकारी चुनाव हराते हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। योगी को सरकार से निकाल देना चाहिए, बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। संभल में जिला प्रशासक धार्मिक स्थलों की खोज में जुटा है। धार्मिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण चंद्रेश्वर तीर्थ का डीएमएसपी ने निरीक्षण किया, जो संभल के 68 तीर्थों में से एक है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने तीर्थ की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और सुरक्षा के लिए चंद्रेश्वर तीर्थ पर पुलिस चौकी की स्थापना भी कराई। वही मंदिर एएसआई के संरक्षण में है। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की मान्यता बहुत है। और जो 3 कोनों पर संभल के 3 शिव मंदिर हैं, जिसके बीच में शंभू की नगरी संभल बसी हुई है, उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। स्थानीय ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने कुछ दावा किए थे कि चंद्रेश्वर मंदिर जिसका आज के दिन देखिए डीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया, लगभग 84 बीघा जमीन ये माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन इस समय महज केवल 19 बीघा चौकी का भी निर्माण यहाँ पर यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि 2016 में भी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी। इसको देखते हुए आज ही 4 की जो चौकी है वो गार्ड के रूप में तैनात रहेगी। यहाँ पे अस्थायी रूप से चौकी का संचालन आरंभ हो जाएगा। भविष्य में एक चौकी का भवन भी बनाया जाएगा। सर ये हमने तो ऐसे ही देखा है पहले से, ये बहुत पुराना मंदिर है। कभी ये जामा मस्जिद जिस दिन की बताती है ना, ये उस वाली रात का मंदिर बताती है, उसके साथ का ये भी वो मंदिर और ये वाला जी। तो किसने बनवाया था और क्या जानकारी है, किन किन की प्रतिमाएं हैं इस मंदिर में, कितनी आस्था है, कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ लोग तो काफ़ी आते हैं सर। ऐसा जो आदमी अपनी इच्छा लेकर आता है उसकी पूरी होती है यहाँ पे। चंद्रेश्वर मंदिर को अगर हम समझें तो इससे पहले हमें समझना होगा कि संभल का स्वरूप क्या है। संभल त्रिभुजाकार आकृति में बसा हुआ है। तीनों कोनों पर सिद्धलिंग विराजमान है। एक कोने पर संबलेश्वर, जिनको वंशगोपाल के रूप से जाना जाता है, दूसरे कोने पर भुवनेश्वर तीर्थ है और तीसरे कोने पर आपका चंद्रेश्वर है। चंद्रेश्वर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग हर समय में विराजमान रहा। स्वरूप चेंज होता रहा। समय समय पर लोगों ने जीर्णोद्धार कराए इन मंदिरों के। तो 1126 में ईस्वी के करीब पृथ्वीराज चौहान जी ने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। और पृथ्वीराज, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान
स्वतः भी जब संभल में रहते थे तो इस मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा का है, जहां विशेष समुदाय के बालू माफियाओं द्वारा दसान नदी में अवैध खनन की आड़ में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के टोला खंगारन घाट पर खंड नंबर 5 में सागर परीक्षा के नाम से बालू घाट का पट्टा आवंटित है, जिसे जावेद हबीब और नौशाद द्वारा चलाया जा रहा है। बालू माफियाओं द्वारा एनजीटी के नियमों के विपरीत बड़ी बड़ी प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जौनपुर अपर निदेशक वाराणसी मंडल नीता कुलश्रेष्ठ मंगलवार को अचानक अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में धमक पड़ी। औचक निरीक्षण से लोगों में हड़कंप मचा रहा। मरीजों से मिलकर उनको सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। ठंड से मरीजों को राहत पहुंचाने के क्या इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DNN। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगलवार के दिन पंडित सुमित पचौरी और पंडित गिरीश शर्मा के द्वारा भोपाल के 4 इमली स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में बालाजी सरकार और उनके अवतार बाबा नीब करौरी के दरबार में भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ और भजन संकीर्तन किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम बाबा नीब करौरी भक्त मंडल भोपाल की ओर से आयोजित किया जा रहा है। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर क्या असर? भाग्य को मजबूत करने कौन से करें उपाय? आपका भाग्य कितना देगा आपका साथ? राशियों के हिसाब से जानिए अपना कर्म फल। धर्म और ज्योतिष में जानेंगे सप्ताह का पंचांग। ज्योतिष के माध्यम से जानिए सफलता का मंत्र। ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु राजौरिया बताएंगे आपका राशिफल। DNN पर देखें धर्म और ज्योतिष। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण।
महत्व, सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। A beauty parlor with full facilities for women, that too at affordable prices, has now opened in Rohit Nagar. Yes, it's Kevin's Beauty Salon. Here you'll get manicure, pedicure, detain, hair color, different types of hair settings, touching colors, global colors, body spa, L'Oreal spa and bridal makeup. So, if you also want to look beautiful, then definitely visit once. For more details, please contact on 9977 318383. चौदह जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगलवार के दिन पंडित सुमित पचौरी और पंडित गिरीश शर्मा के द्वारा भोपाल के 4 इमली स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में बालाजी सरकार और उनके अवतार बाबा नीब करौरी के दरबार में भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ और भजन संकीर्तन किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम बाबा नीब करौरी भक्त मंडल भोपाल की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बुलेटिन में। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। संभल पुलिस चौकी की जमीन का दावा खारिज हुआ है। संभल के अब्दुल खालिद ने जमीन पर अपना दावा किया। उन्होंने कहा कि जमीन उनके पूर्वजों की थी, जिनके कहने पर वो जमीन की देखरेख करते थे। पुलिस चौकी बनने पर खुशी जताई, चौकी निर्माण की स्वीकृति दी। वहीं एसपी को एफिडेविट देकर दावा खारिज किया गया है। यहाँ पे मेरे ऑफिस में एक मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है और मेरे द्वारा ना कोई इस ज़मीन पे कोई क्लेम किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह का क्लेम कर रहा है तो हम जो है उसका खंडन करते हैं। उनके द्वारा इस तरीके के जितने भी क्लेम हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने निराधार बताया है। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब सगे भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं। इन गोलीकांड में मौके पर मौजूद एक मजदूर की मौत हो गई और पिता पुत्र गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि 2 सगे भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा था, उसी के मध्य घटना हुई है। इस घटना में फूल सिंह प्रजापति उम्र करीबन 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको उपचार के लिए सीएचसी सुमेरपुर लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें बाकी बुलंदशहर मुरादाबाद पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने माता पद्मावती के अपमान किए जाने के विरोध में सड़कों पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेवर अड्डा चौराहे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि डॉक्टर एसटी हसन पर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज तत्काल किया जाए और गिरफ्तारी हो उनकी। लेकिन इस देश में जिहादी मानसिकता के कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका दिमाग का जिहाद का कीड़ा कभी कभी जागता है। ऐसा ही जिहादी कीड़ा मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन का जागा है। उसने मां पद्मावती के जौहर को अफवाह बताया है। इससे पूरे हिंदू समाज में रोष है, पूरे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। राष्ट्रीय बजरंग दल माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है एसटी हसन के ऊपर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। 2025 प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी भव्य और दिव्य होगी। वहां आपको बता दें, महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज महंतपुरी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने बताया कि क्यों संतों में कमी आ रही है। पहले की विचारधारा और अब की विचारधारा बहुत अनभिज्ञ है। पहले गुरुमा होती थी
दूसरा शिक्षक और अब शिक्षक का मोबाइल बन गया है। सोमेश्वर आनंद महाराज जी ने बताया कि पहले माँ संस्कार देती थी, अब बच्चा रोता है तो माँ मोबाइल दे देती है, तो बच्चा का ज्ञान संस्कार संस्कृति की तरफ से थोड़ा परे है। संतों की कमी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। हमें संतों के महत्व को समझना चाहिए और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। गंगा जल को प्रदूषित नहीं। जिला कारागार में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास कक्ष बनाया गया। बहुउद्देशीय कक्ष और पुस्तकालय बनाया गया। सहारनपुर जिला कारागार अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि कौशल विकास और रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी और पुनर्वास समिति का गठन किया गया। प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास और उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में लैपटॉप बैग्स और जूट बैग्स का उत्पादन जिला कारागार में शुरू किया गया, जिनके मूल्य भी तय कर दिए गए और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत की गई। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुरादाबाद में लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी मनीष सक्सेना ने बताया, महिला समेत कई लोग इस गैंग में शामिल हैं। पुलिस ने गैंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही शातिर एक तरह से फ्रॉडस्टर है। इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और बाकी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स उसके हिसाब से निस्तारण किया जाएगा। सर, कुछ ऐसा जांच में आया कि इस गैंग द्वारा पहले भी किसी को ब्लैकमेल किया गया, ये आपकी आगे की जांच में शामिल होगा? देखिए, जो मोडस ऑपरेंडी है उससे तो लगता है कि ये बहुत शातिर गैंग है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरी छानबीन की जाए। हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। और सहारनपुर थाना कोतवाली देहात के चिलकाना बस स्टैंड पर टेम्पो चालक और बस कंडक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सवारी बैठा जाने को लेकर यह झगड़ा हुआ। टेम्पो चालकों ने बस कंडक्टर के साथ मारपीट की। बस संचालकों ने मारपीट की घटना को लेकर काफी रोष है। अब बस एसोसिएशन ने बस संचालन बंद करने का भी ऐलान किया है। जी, देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का जो वीडियो है चिलकाना बस अड्डे का है। इसमें कुछ टेम्पो चालक द्वारा और बस के स्टाफ के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों से तहरीर आई है। दोनों ही पक्षों के तहरीर लेकर इसमें आगे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों ही पक्षों से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके 151 की शांति भंग में कार्रवाई कराई जा रही है। सोनभद्र जनपद में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि 7 जनवरी से 14 जनवरी तक सभी विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 तक के समस्त बोर्ड से संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सोनभद्र हाथीनाला थाना क्षेत्र के गडदरवा के पास जंगल में एक युवक का शव मिला। वो पिछले 10 दिनों से लापता था। शत विशिष्ट शव पर कई जख्म भी मिले हैं। युवक की बाइक घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर एक घर के पास बरामद हुई। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। पुलिस शव कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। शव को परीक्षण के लिए BHU भेजा गया है। मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह का मानवीय चेहरा सामने आया है। रोज सुबह कड़ाके की ठंड में गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। एसपी सिटी कई दिनों से लगातार गरीबों की सेवा में लगे हैं। सुबह सुबह अपनी टीम के साथ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जरूरतमंदों को कंबल बांट रहे हैं। एसपी सिटी की दरियादिली सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पुलिस का अनोखा रूप देखकर आम लोग हैरान के साथ खुश हैं। कोतवाली पुलिस ने गौवध का वंशित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त इको कार, इको ओप्पो मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना सूरो पुलिस ने पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के दुपट्टे से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दहेज के लालच में व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आज दिनांक 7/1/2024 को थाना दामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तरन्नुम वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला ये, इस बच्ची की शादी हमारे मंडप में 7 दिसंबर को हुई थी और हमारे यहाँ पहले से ही रही है बच्ची। मृत्यु छोटी बहन की तरह रही। मृत्यु की सूचना कब मिली आपको? सुबह मिली 5 बजे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।